हादसा बनकर कल बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा लिखा वो कल अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की भी किया करो कद्र, न जाने कल कौन किस सरकार में आ जाएगा। और सरकार में आने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि अभी जो कुछ दिन पूर्व यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट यहाँ आए और उन्होंने जो निर्दलीय पार्षद और कांग्रेस जनों के द्वारा और जो निष्कासित बीजेपी के पार्षद थे उनको सदस्यता ग्रहण करवाई, उस संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ, वफादारी बेच दी, सिद्धांत बेच दिए, टिकट मिलते ही सारे पुराने वादे भूल गए। अब तो कहते हैं कि नई राह चुन ली। अरे भाई, नई राह नहीं, कुर्सी की लत लगा ली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, कुछ दिन पहले कोटद्वार आगमन हुआ था महेंद्र भट्ट का, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जब महेंद्र भट्ट कोटद्वार आए तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए और उनका बॉयकॉट भी किया गया। परंतु इसी बीच कोटद्वार में एक हलचल आती है और अगले दिन अखबार की एक कटिंग आती है जिस पर कि लिखा होता है कि कुछ लोगों ने ये समथिंग 52-53 लोग थे जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जिन्होंने दोबारा से, कुछ इनमें निर्दलीय थे, कुछ इनमें कांग्रेस के पार्षद थे और कुछ इनमें वो लोग थे जो पूर्व में बीजेपी के थे परंतु निष्कासित हुए थे और फिर से उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। अब बात ये, सवाल ये, पहले मैं नाम आपको बता देता हूं कि कौन कौन वो लोग थे, जो गिने चुने कुछ लोग जो अभी मौजूदा नगर निगम कोटद्वार में पार्षद पद पर आसीन है। कांग्रेस के श्रीधर बेदवाल, जो कि वार्ड नंबर 27 से कांग्रेस टिकट से जीते थे और इस बुढ़ापे में अब वो शामिल हुए हैं बीजेपी में। अब कितना समय रह गया था उनके जो राजनीतिक करियर है, अब उसको भी ले दे के मट्टी पलीत करवाई इन्होंने अपनी, और बीजेपी का सदस्य बनने की इच्छा जताई और बने भी। आप देखिए आगे कांग्रेस के ही एक, अभी समय तो निर्दलीय पार्षद हैं परंतु इनको माना कांग्रेस ही जाता है, नेत्रमोहन असवाल जी। अब नेत्रमोहन असवाल जी काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए, परंतु अचानक ही पता नहीं कौन सा बादल फटा और ये कौन सी आपदा आई कि वो उनका मन भ्रमित हुआ या मन विचलित हुआ या जो मन बदला उनका और वो कांग्रेस की सदस्यता छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिए, वो भी महेंद्र भट्ट जी की अगुवाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं मनीष नैथानी जी, दीपक पाठक भी काफ़ी चर्चा में आए थे, जो मोटाडाक से नीचे के क्षेत्र के आते हैं और वहां से निर्दलीय पार्षद लड़े थे और पहली बार अटेम्प्ट किया था उन्होंने और पहली बार उन्होंने जीत दर्ज की थी अपनी। चलिए फिलहाल नाम सुनते हैं और आगे बात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आगे हैं जयदीप नौटियाल, जेपी बोखंडी, आरती खरकवाल, हरीश खरकवाल, महेश नेगी और दीपक पांडे। आपको कहना ये चाहूँगा कि जब जनता किसी को वोट देती है तो वो उस बिहाफ पर वोट देती है जो कि जनता का मन होता है, और जनता का मन इस बार काफ़ी उन पर था, निर्दलियों पर था। कांग्रेस और बीजेपी की धुरी से अलग वो अपना वोट देना चाहते थे उन लोगों को जो क्षेत्र के लिए जो कुछ करना चाहते थे और कुछ कर सकते थे। जनता को विश्वास था कि ये लोग कुछ बदलाव ला पाएंगे राजनीति के क्षेत्र में और पार्षद बनकर, अगर ये हमारे क्षेत्र में आएंगे, हमारा पार्षद बनते हैं, उम्मीदें थी लोगों को काफ़ी कि ये कुछ बदलाव कर पाएंगे, अच्छी योजनाएं ला पाएंगे, कुछ डेवलपमेंट कर पाएंगे क्षेत्र का। परंतु ये भी निकले पूर्व की भांति औरों की तरह दल बदलू, और दल बदलने वाले, जनता का विश्वास तोड़ने वाले, जनता के साथ विश्वासघात करने वाले, ये वो लोग हैं जिन पर जनता ने विश्वास किया था। और अब 1 वर्ष मात्र हुआ है अभी नगर निगम को गठित हुए और 1 वर्ष के अंदर ही इन्होंने पाला बदल लिया, टीम बदल दी। अब ये जनता के विश्वास के साथ में विश्वास धोखा नहीं है या विश्वासघात नहीं है तो क्या है? कमेंट के माध्यम से आप मुझे राय जरूर व्यक्त कीजिएगा कि पब्लिक जब भरोसा करती है, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया तो जनता ने कांग्रेस को वोट दिया। अब कांग्रेस का ही नेता अगर भरे बुढ़ापे में, भरी जवानी में दल बदल ले तो क्या ही कहा जा सकता है। अब क्या कहें, जितना भी कहेंगे उतना कम है इनके लिए कहने के लिए। हम तो ये कहते हैं कि अपना स्टैंड एक रखिए, परंतु ये अपना स्टैंड एक नहीं रखते हैं। चुनाव लड़ते समय ये
लोग लुभावन वादे और सपने दिखाते हैं जनता को, और जनता इनके वादों में भ्रमित भी हो जाती है, आ भी जाती है, वोट मिल जाते हैं, जीत जाते हैं। परंतु जीत के उपरांत एक साल के बाद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पर आगमन होता है, और उसके बाद काफ़ी लोग जो निर्दलीय पार्षद भी थे अभी मौजूदा समय के, और काफ़ी जो कांग्रेस के नेता थे, और काफ़ी जो निष्कासित लोग भी थे, वो सब के सब सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं बीजेपी पार्टी की। क्योंकि अब 27 का समय भी नज़दीक है, तो शायद साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाई जा रही है यहाँ पर, और ये कहा जा रहा है और ये किया जा रहा है कि 27 की तो तैयारी में शायद कुछ मिलना भी होगा, तभी जाकर इतना बड़ा कदम इन लोगों ने उठाया। परंतु उठाया तो उठाया, एक आप पार्षद, एक आपका निजी व्यक्तित्व नहीं है, आप उस पूरे क्षेत्र के उस हजारों की तादाद में जो जनता रहती है आपके वार्ड में, आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और साथ ही साथ आप क्या करते हैं, दल बदलने के साथ साथ में आप उस जनता के विश्वास के साथ धोखा भी करते हैं, उसकी पीठ में वो छुरा भी घोंपते हैं, जो कि जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया था कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं तो किया, तो कम से कम अब आप कुछ करेंगे। इसीलिए इस बार निर्दलियों की काफ़ी तादाद नगर निगम कोटद्वार में गई थी, और इस बार अच्छी खासी तादाद थी नगर निगम में निर्दलीय पार्षदों की जीत की। एक बात और इनके लिए कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो जनता के सपने हैं उनको तार तार करते हैं, धोखा देते हैं, धोखा देने का काम करते हैं पब्लिक को। तो माफ़ कीजिएगा, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि अगले जो नगर निगम के चुनाव होंगे, कृपया करके दोबारा से चुनाव पर खड़ा मत हो जाइएगा। पाला बदलने में माहिर हैं ये महानुभाव। ये जितने भी लोग इधर से उधर, उधर से इधर हुए, पाला बदलने में माहिर हैं ये महानुभाव लोग। जैसे मौसम बदलता है वैसे बदलते हैं ये साहब। वोट मांगते वक्त जनता की याद आती है, सत्ता मिलते ही जनता को भूल जाते हैं ये खास लोग। और ये वही खास लोग हैं जिनको जनता ने आम से खास बनाया था, परंतु ये खास से खासम खास बन बैठे। अब ये खासम खास देख लीजिए आप कि किस प्रकार उस दिन के अखबारों की सुर्खियां हैं, मैं सामने आपको दिखा रहा हूं। ये अखबारों की वो सुर्खियां हैं जो ये कहती हैं कि मोदी और धामी की नीतियों से खुश होकर, प्रभावित होकर इन्होंने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अब ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने सदस्यता ग्रहण तो की है, परंतु इन्होंने साथ ही साथ अपने राजनीतिक करियर पर ग्रहण भी लगा दिया है, क्योंकि जनता कभी ये भूलेगी नहीं। और शायद ही जिस जनता ने इनको तहे दिल से वोट दिया था, वो शायद ही इन्हें कभी माफ़ करे। क्योंकि अगर इन्होंने सदस्यता ग्रहण की तो किससे पूछा? क्या एक बार उनका दायित्व ये नहीं बनता था कि जिस पब्लिक ने उन्हें वोट दिया है, जिस पब्लिक ने उन्हें नगर निगम के सदन में भेजा है, एक बार उस पब्लिक से भी पूछ लेते, एक बार एक पब्लिक का भी मन जान लेते। भाई उसी पब्लिक की, उसी जनता की वोट के माध्यम से आप वहाँ पर नगर निगम सदन में गए हैं, जहाँ पर आपने जनता के हक अधिकारों की बातें वहाँ सदन में पटल पर रखनी थी, और उनके लिए वो योजनाएं वहाँ पर क्रियान्वित करनी थी और लानी थी। परंतु नहीं, ये पहले तो ये होता है कि आप कुछ काम कर नहीं पाते हैं क्षेत्र में, परंतु आप अगर कुछ करते हैं तो पार्टी या निर्दलीय जो पार्षद हैं वो सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। भाई क्यों लड़े थे फिर आप निर्दलीय? आप क्यों लड़े थे फिर कांग्रेस की टिकट से? क्यों लड़े थे फिर आप बीजेपी की टिकट से? क्यों आप जनता के उन सपनों को तार तार का आपने कर दिया? अब किस प्रकार जनता आपको माफ करेगी? क्या मुंह लेकर आप जनता के समक्ष जाएंगे? बड़े रौब से जाएंगे शायद कि हाँ भाई मैंने बड़ा तीर मार दिया, परंतु आपने तीर नहीं मारा है, आपने वो खंजर मारा है अपने राजनीतिक करियर पर, अपने राजनीतिक जो आपकी उड़ान अभी अभी शुरू हुई थी उस पर आपने ब्रेक लगा दिए हैं। क्योंकि जनता भूलती नहीं है कभी। चुनाव के समय पर छोटी से छोटी बातें भी याद आती हैं और बड़ी से बड़ी बातें भी खुलासे के तौर पर सामने लाते हैं। ये वो पब्लिक है। तो जानना चाहूँगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा कि मेरे द्वारा कही जो बातें हैं उसमें आप कितना उसको सही और कितना गलत मानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।